भविष्य में आने वाले कुछ सालों में क्या होने वाला है ये बता पाना तो नामुमकिन है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए शोधकर्ता भविष्य में संभव हो सकने वाली बातों की भविष्यवाणी करते हैं। आज के एपिसोड में ऐसे ही कुछ परिणामों के बारे में जानेंगे जो निकट भविष्य में संभव हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है टेक एंड मिथ्स के एक और नए एपिसोड में। इंसान दूसरे ग्रहों पर रहना स्टार्ट कर देंगे। आपको मार्स मिशन के बारे में तो पता ही होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर इंसान जल्दी पहुंचेगा और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आने वाले समय में इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाकर रहने लगेंगे। यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आता है कि इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाने की क्यों सोच रहा है। आइए जानते हैं। पृथ्वी को छोड़ दूसरे ग्रहों पर बसने के लिए दो कारण सामने आते हैं। पहला कारण तो ये है कि हम इंसान खुद ही अपनी इच्छानुसार दूसरे ग्रहों पर बसना चाहते हैं, और दूसरा कारण है कि हम इंसानों के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि कभी न कभी तो धरती का अंत होना ही है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या हम इंसानों के द्वारा। आइए पहले कारण पर प्रकाश डालते हैं। हम दूसरे ग्रहों पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो पहले कभी न हुआ हो। इन दिनों 3 कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं: मार्स वन, स्पेसएक्स और नासा। हम अपने विज्ञान की सीमाओं को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं। 2005 में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर माइकल ग्रिफिन ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान धरती को छोड़ दूसरे ग्रहों पर रहने लगेंगे, लेकिन वो दिन कब होगा ये नहीं पता। माइकल ग्रिफिन के हिसाब से दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाने की तैयारियां होने वाली हैं। आइए अब दूसरे कारण पर प्रकाश डालते हैं। तब क्या होगा जब हमारे पास धरती पर रहने के लिए कोई और चॉइस नहीं बचेगी, क्योंकि हम पहले से ही अपनी पृथ्वी के बहुत सारे रिसोर्स खत्म कर चुके हैं, और एक दिन आएगा जब हम पृथ्वी के सारे रिसोर्स खत्म कर देंगे। अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक हम दूसरे ग्रह की ऊर्जा का इस्तेमाल करने लायक बन जाएंगे। भौतिक और खगोल वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाने का विचार रखा था ताकि मानव जाति को बचाया जा सके। 2001 में स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले हजारों सालों में इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाकर रहने लगेगा। लेकिन सबसे पहला ग्रह कौन सा होगा जहां पर बस्ती बनाई जा सके? इस रेस में मंगल ग्रह सबसे आगे आता है, क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी के पास भी है। स्पेसएक्स कंपनी ऐसे स्पेस कैप्सूल बना रही है जिनमें दूसरे ग्रह पर सरवाइव कर सकें और पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जा सकें और लौटकर आ सकें। नासा ने हाल ही में अनाउंस किया था कि 2035 तक इंसान को मंगल ग्रह पर उतारने की कोशिश करेंगे रोबोट्स। हमें इंसानों से ज्यादा मशीनों पर विश्वास है। यही कारण है कि भविष्य में रोबोट ही इंसानों के सारे काम करेंगे। टेक्नोलॉजी को तो आप आज ही देख सकते हो कहां से कहां पहुंच गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है और आने वाले कुछ समय में ये इंसानों को टेक ओवर करने वाली है। वह समय दूर नहीं जब ऑफिस का सारा काम इंसान नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर करेंगे। फैक्ट्रियों के काम भी रोबोट ही करेंगे। यहाँ तक कि मेडिकल केयर भी रोबोट ही करेंगे। आप ऐसे डॉक्टर से सर्जरी क्यों करवाओगे जो कि महंगा भी हो और ये भी विश्वास ना हो कि वो सर्जरी कैसी करेगा, लेकिन रोबोट उसी काम को 100% सफलतापूर्वक कर सकता है।
आप ऐसे एम्प्लॉय को क्यों रखोगे जो कि धीरे धीरे काम करता है और वो भी समय से नहीं कर पाता, जबकि एक रोबोट उसी काम को तेजी से समय से पहले कर सकता है और रोबोट अनलिमिटेड समय तक काम भी कर सकता है। ये तो आज भी हो रहा है। कई फैक्ट्री इंसानों की बजाय रोबोट का उपयोग कर रही हैं और ऐसी कार भी बन चुकी हैं जो अपने आप चल सकें। स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाए कि वो खुद से दूसरे रोबोट बनाने लगे और इंसानों के लिए मुसीबत बन जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो इंसान आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बना सकते हैं तो वो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।